सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ आपको पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum and product are 1 and -6 respectively. That means यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन में, यू नो डेट यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हुआ कि यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म की बात हो रही है. कौन सा? इंटरसेप्ट फॉर्म. यू नो डेट इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एंड वाई एक्सिस को रेस्पेक्टिवली किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेप्ट करता है, सपोज करो लेट हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट एक्स इंटरसेप्ट कितना है इसका ए एंड वाई इंटरसेप्ट बी है. तो यहाँ पे हमने एक्स इंटरसेप्ट को एज्यूम कर लिया कितना ए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस कितना होता है ए है. वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस पर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसका ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, बी डिस्टेंस पे है. दैट्स एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है. तो अगर इसको हम कोऑर्डिनेट एज्यूम करते हैं, इसका कितना कोऑर्डिनेट होगा जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जाहिर सी बात है a, 0 और यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी एज्यूम करें तो 0, b. दैट्स अ इंटरसेप्ट फॉर्म. अब यू नो डेट इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1. यानी ये जो इक्वेशन हमने बनाया यहाँ पे, ध्यान देना, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे दिस वन, इस इक्वेशन का इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, दिस वन होता है. क्लियर? सो इसे सॉल्व करते हैं कि अभी आएगा कहाँ से. अब देखो अगर मुझे इस इक्वेशन को चाहिए तो मुझे ए और बी फाइंड करना पड़ेगा. क्या फाइंड करना पड़ा, ए और बी. अगर हम पता कर लेते हैं ए और बी को वैल्यू को तो सिंपली इक्वेशन हमारा निकल के आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे ए और बी दे नहीं रखा. यहाँ पर दिया क्या है, बोला क्या है कि सम एंड प्रोडक्ट, यानी जो कट ऑफ इंटरसेप्ट है उसका सम एंड प्रोडक्ट आपको गिवन है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है, ए प्लस बी, यानी जो इंटरसेप्ट हुआ उसका सम दे रखा है कितना 1 और इसका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, दोनों का -6 ये दे रखा है. अब इस इक्वेशन का यूज़ करके हमें ए और बी फाइंड करना. अब करेंगे कैसे, है ना. तो फ्रॉम दिस ए प्लस बी से अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ, ए इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1 - b, और जो ए बी इज इक्वल टू -6 दे रखा है, इसमें ए की वैल्यू पुट कर दूँ 1 - b, ए की जगह हमने पुट किया इंटू बी इज इक्वल टू -6. क्योंकि देखो हमें ए और बी यानी सम ऑफ, यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं इसे लिख लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ए और बी और ए इंटू बी का वैल्यू दे रखा है. और यहाँ से हम इसके क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. सिंपली जो हमने बोला कि ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा इक्वेशन अगर निकालना है तो मैंने क्या किया, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली. क्या निकल का है 1 - b, और जो इक्वेशन यहाँ पर दे रखा है ए बी इज इक्वल टू -6, तो ए की जगह पे हमने वैल्यू पुट किया 1 - b, तो ये निकल का है. इसको सॉल्व करते हैं, b इंटू 1 b मल्टीप्लाई करो, दैट्स b² इज इक्वल टू -6. अब देखिए -b² है, इसको राइट साइड शिफ्ट कर देता हूँ मैं, तो शिफ्ट कर दूंगा तो क्या मिलेगा आपको 0. ये -b² प्लस b² होगा, b इस साइड आएगा तो माइनस का b, ऑलरेडी इधर -6 है. इसको अरेंज करके लिखूँ मैं b² - b -6 इज इक्वल टू 0. तो इसको भाई फ्रैक्शन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे क्या करेंगे, b की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो b² यहाँ पे क्या है -6 है, तो मैं इसे लिखूँ -3b प्लस का 2b. इस b को मिडिल टर्म स्प्लिट किया हमने, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो कहीं बिल्कुल सही. अब मैं यहाँ से b कॉमन करता हूँ तो क्या मिलेगा आपको, b - 3 प्लस 2 कॉमन करूँ तो b - 3 इज इक्वल टू 0. सो b - 3 कॉमन करूँ, यहाँ क्या मिलेगा b + 2 इज इक्वल टू 0. ओके, सो अब यहाँ पे b - 3 इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 3 मिल गया. क्लियर यहाँ पे. एंड b + 2 इज इक्वल टू 0 है, तो b इज इक्वल टू क्या मिला -2. अब यहाँ पे b को आपको दो वैल्यू मिल रहा. सो तो यहाँ पर केस लेके चलेंगे व्हेन b इज इक्वल टू 3
बी इक्वल टू 3 है तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए इक्वल टू हमने क्या लिखा है यहाँ पे 1 माइनस बी, देखो यहाँ पे। सो 1 माइनस का 3 तो ए की वैल्यू क्या निकल के आ रहा है -2, ए की वैल्यू -2 आ गई। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, क्या लिखेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू पुट करो माइनस, ए की वैल्यू पुट करो -2, वाई की वैल्यू पुट करो दैट्स इट 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो इसको सॉल्व करते हैं, दैट्स -2 और 3 कैल्शियम क्या आएगा -6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो दैट इज 3x माइनस का 2y, यहाँ 1 होगा इज इक्वल टू 1। सो वैल्यू क्या निकल के आएगा 3x माइनस का 2y, अब -6 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो दैट इज -6। तो इक्वेशन क्या बन गया 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अभी जो यहाँ पे आंसर आया अभी एक ही आया हुआ है। सो अभी बचा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखना। अभी हमें व्हेन बी इक्वल टू 3 लिया क्योंकि बी के एक और वैल्यू आया था ना यहाँ पे। सो व्हेन बी इक्वल टू माइनस का 2, अब इसके करस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस बी, 1 माइनस ऑफ बी की वैल्यू क्या है -2, तो 1 प्लस 2, तो ए की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है 3। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो x बाई ए की वैल्यू क्या आई है 3 एंड b की वैल्यू क्या आई है -2 इज इक्वल टू 1। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे -2 को इधर दे दो, या यहाँ पे भी एलसीएम ले सकते हो नो डाउट। 3 और -2 का एलसीएम -6 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो दैट्स -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। तो क्या निकल का है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू -6 इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा। ओके मैं दोनों को राइट साइड भेज देता हूँ, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 6। तो इसको अरेंज करके लिखूँ मैं 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दैट इज सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर दो इक्वेशन इसलिए आया क्योंकि ए और बी की वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही थी। बी की दो वैल्यू निकल के आई यहाँ पे, ठीक है। अगर बात करें क्योंकि बी की 2 वैल्यू निकल के आई थी दैट्स आपको उसके इस बी की करस्पॉन्डिंग आपको एक यहाँ पे ए मिला, इस बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी एक और ए मिला। तो इन दोनों ए और बी के करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन यहाँ पे हमें मिल गया, और इस ए और बी के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया दिस वन, ठीक है। तो हमें दो इक्वेशन मिला, एक 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल 0, एक 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।